हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडाइसेस और सर्ट्स की। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन पाटिल और आप सबका स्वागत है NI3 मैथ्स एजुकेशन में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंडाइसेस की, जिसका मतलब है कि अगर हम लोग किसी नंबर को उसी के साथ कुछ नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तब हम इस फॉर्मेशन को 5 टू द पावर 3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहां से ये जो 3 लिखा होता है इसे हम या तो पावर कहते हैं, या तो हम लोग इसे एक्सपोनेंट कहते हैं, या फिर हम लोग इसे इंडेक्स कहते हैं। और इसी इंडेक्स के प्लूरल फॉर्म को यानी बहुवचन को हम लोग इंडाइसेस कहते हैं। तो जब भी हम लोग इंडाइसेस की बात करेंगे तो इससे हम लोगों का मतलब होगा किसी न किसी नंबर की पावर की हम लोग बात कर रहे हैं। और अगर बात करें दोस्तों सर्ट्स की, तो सर्ट्स मतलब कि अगर कोई नंबर की पावर फ्रैक्शन फॉर्म में हो और वो फ्रैक्शन स्पेशली अगर 1 अपॉन के फॉर्म में हो, तो इस टाइप के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 5 और इसकी पावर 1 अपॉन n को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रूट का, जिसका मतलब होता है 1 अपॉन। इस रूट का मतलब होता है 1 अपॉन, और ये अपॉन में जो n है इसको n को हम यहां लिखते हैं, यानी कि इसे हम इस तरीके से काउंट कर सकते हैं रूट की पावर n, रूट की पावर n। और इस रूट के अंदर 5 लिखा हुआ है तो इसे हम इस तरीके से रीड करेंगे 5 रूट की पावर n। अब अगर हम लोगों के पास में ये 5 की पावर 1 अपॉन 2 हो तो मैं इसे 5 रूट की पावर 2 भी लिख सकता हूं, और अगर आप चाहो तो उस 2 को नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। इस रूट 2 के लिए हम लोग रूट की पावर 2 के लिए हम सिर्फ इस रूट का यूज कर सकते हैं। ये अंडरस्टूड होता है कि यहां पर 2 लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर 5 की पावर 1 अपॉन 3 लिखा हुआ हो तो इसका मतलब यह है कि हम लोग 5 रूट की पावर 3 इस तरीके से इसको लिखेंगे, और ये इस तरीके से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तब इस कंडीशन में जब रूट की पावर n के अंदर यहां पर कोई प्राइम नंबर लिखा जाता है तो इस प्राइम नंबर के इस फॉर्मेट को हम लोग सर्ड कहते हैं, और इसी सर्ट के प्लूरल फॉर्म को यानी बहुवचन को हम लोग सर्ट्स कहते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों ऑपरेशंस ऑन इंडाइसेस एंड सर्ट्स। तो दोस्तों इंडाइसेस पर परफॉर्म होने वाले ऑपरेशंस को मैं इसके पहले एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे सर्ट्स पर डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस को हम लोग परफॉर्म करते हैं। दोस्तों ऑपरेशंस ऑन सर्ट्स को समझने के लिए जरूरी है कि हम लोग लाइक सर्ट्स और अनलाइक सर्ट्स को समझें। सबसे पहले बात करते हैं लाइक सर्ट्स की, जिसे हम लोग एग्जांपल के टर्म्स में समझ सकते हैं। दोस्तों मेरे पास पहला एग्जांपल है क्यूब रूट ऑफ 17 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 17। अब क्योंकि यहां पर दोनों टर्म्स में मेरे पास में रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो 17 है, और दोनों टर्म्स में रूट की जो पावर है वो 3 है। अब इसीलिए मैं इन दोनों टर्म्स को जो है कह सकता हूं कि ये लाइक सर्ट्स है। सिमिलरली यहां पर हमारे पास दूसरे एग्जांपल में 5 रूट 2 एंड 3 रूट 2, ये दो अलग अलग सर्ट्स है, पर ये दोनों सर्ट्स में अगर हम देखते हैं तो रूट के अंदर लिखे हुए नंबर और रूट की पावर भी सेम है। इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में दूसरे कोफिशिएंट्स है, बट मगर फिर भी ये दोनों के दोनों सर्ट्स को हम लोग लाइक सर्ट्स कह सकते हैं। वैसे ही अगर हम अनलाइक सर्ट्स की बात करें तो इसके लिए भी अगर हम एग्जांपल वाइज देखें तो यहां पर क्यूब रूट ऑफ 17 है और यहां पर एक अंडर रूट 17 है। यहां पर हम लोगों के रूट के अंदर लिखी हुई नंबर्स तो सेम है, बट क्योंकि रूट की जो पावर्स है वो डिफरेंट है, इसीलिए हम इन दोनों सर्ट्स को अनलाइक सर्ट्स कहेंगे। वैसे ही अगर यहां पर हम दूसरे एग्जांपल में देखते हैं तो ये लिखा हुआ है रूट 2, ये लिखा हुआ है रूट 5। यहां पर रूट की पावर तो सेम है, बट मगर रूट के अंदर लिखा हुआ जो नंबर है वो डिफरेंट है, इसीलिए ये दोनों के दोनों जो सर्ट्स होंगे वो अनलाइक सर्ट्स होंगे। दोस्तों अब अगर बात करते हैं ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑन सर्ट्स की, तो दोस्तों एडिशन और सब्सट्रैक्शन का जो ऑपरेशन होता है वो अलजेब्रा के तरीके से ही सॉल्व किया जाता है, जिसे हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो ये रहा हम लोगों का सबसे पहला एग्जांपल जिसे हम लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें ध्यान रखना है
कि सर्च में अगर हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना चाहते हैं तो हम लोग अलजेब्रा के ही रूल्स को यूज करेंगे, जो कि कहता है कि आप लोग लाइक टर्म्स को साथ में लिखिए और फिर उसके बाद में ऑपरेशंस को परफॉर्म कीजिए। तो यहां पर भी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से सर्च हम लोगों के लिए लाइक सर्च है और कौन से अनलाइक सर्च है। तो लाइक सर्च को जब मैं साथ में लिखना जाऊंगा तब उस कंडीशन में मुझे दिखता है कि ये दो जो सर्च है वो लाइक सर्च है, इसलिए मैं इन दोनों सर्च को एक साथ लिखूंगा और इन्हें लिखने के लिए मुझे इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा। अब जो रिमेनिंग सर्च है इसमें हम लोगों को अभी फिलहाल नहीं लग रहा है कि कोई लाइक सर्च है, इसलिए हम लोग इन्हें इस तरीके से लिख लेते हैं। बट क्योंकि यहां पर इस रूट के अंदर जो नंबर हम लोगों को दिखाई दे रहा है वो नंबर एक कंपोजिट नंबर है, तो मुझे इसे और ज्यादा सॉल्व करना होगा और इसे सर्ट के फॉर्म में चेंज करना होगा। इसीलिए मैं फिलहाल 2 मिनट के लिए इसे जैसे के तैसे रहने देता हूं और इस जो 4√8 था, इस √8 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 के फॉर्म में लिख सकता हूं। आप सभी को पता है इसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म में, इसीलिए मैं इसे सीधे सीधे यहां पर 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख देता हूं। अब यहां से मुझे समझ में आता है कि क्योंकि इस रूट की पावर 2 है यानी कि 1/2 की ये पावर में है, तो यहां से 2 का एक पेयर बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से हमारी जो नेक्स्ट सिचुएशन बनेगी वो होगी कुछ इस तरीके से, जो कि है 10√2 प्लस 4 इंटू 2 8√2 हो जाएगा। अब ये दो सर्च जो है हमारे पास में लाइक सर्च है और ये जो दो सर्च है वो भी लाइक सर्च है। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि इन दोनों लाइक सर्च के बीच में एक का साइन है पॉजिटिव का, दूसरे का साइन है नेगेटिव का। इट मींस हम लोगों को सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। उसे परफॉर्म करने के पहले हम लोग साइन डिसाइड करते हैं कि आखिर रिजल्ट का साइन क्या आने वाला है, क्योंकि यहां पर जो लाइक टर्म्स है उसमें सबसे बड़ी लाइक टर्म्स जो हम लोगों की है वो है 5√7 जिसका साइन है पॉजिटिव का, इसलिए जो भी आंसर हम लोगों का होगा वो पॉजिटिव में आने वाला होगा। अब इन दोनों में बड़े सर्च में से ये छोटे सर्च को हम लोग जब माइनस करेंगे तो हम लोगों को ये √7 को जैसे के तैसे लिखना होगा। तो हम लोग इसे √7 को जैसे के तैसे लिखेंगे और सिर्फ ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा वो इनके कोफिशिएंट्स पर होगा, यानी कि 5 और 3 पर। तो 5 और 3 पर सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर इज इक्वल्स टू 2 होगा। इस तरीके से हम लोगों को इनका सॉल्यूशन मिलता है। सिमिलरली यहां पर भी हम लोग देखते हैं कि दोनों का साइन जो है पॉजिटिव का है, बड़ा नंबर पॉजिटिव का है, इसीलिए प्लस का ही साइन लगेगा। और क्योंकि इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि 10√2 प्लस 8√2 में जो एडिशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस 10 का और इस 8 का होगा, जो कि प्रोवाइड होता है हम लोगों को 18 के फॉर्म में, और ये जो √2 है वो एज इट इज आएगा। अब क्योंकि यहां पर ये दोनों के दोनों जो सर्च है वो अनलाइक सर्च है, हम लोग इसलिए इनको इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस तरीके से मिला हुआ ये जो पोर्शन है ये हम लोगों का है आंसर। दोस्तों बचे हुए ऑपरेशंस को हम लोग समझेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।